प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बादशाह और उसके नौकर की बीवी का अजीब वाकया बताएंगे। उस औरत ने किस तरह बादशाह से अपनी इज्जत की हिफाजत की। जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के करीब एक छत पर पड़ी, जिस पर एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि ये किसकी बीवी है। तो बांदी ने कहा कि बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का नशा छा चुका था। उसने फिरोज को बुलाया। जब फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम तुम कर दो। हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह तक पहुंचा दो और उसका जवाब भी लेकर आना। फिरोज उस खत को लेकर अपने घर गया और खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया, रात को अपने घर में ठहरा और सुबह मंजिल पर रवाना हो गया। वो इस बात से बेखबर था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। उधर फिरोज बादशाह की नज़रों से ओझल हुआ तो बादशाह फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। औरत ने दरवाज़ा खोला तो बादशाह घर के अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा कि आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा कि यहाँ मैं मेहमान बनकर आया हूँ। तो फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह हमारे घर आने से। इसमें हमारी कोई भलाई नज़र नहीं आ रही है। तो बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो? शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। तो फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शेर को कितनी भी भूख लगी हो लेकिन वो मुर्दार नहीं खाता। और कहा कि बादशाह सलामत, तुम उस प्याले में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बहुत शर्मिंदा हुआ और उसको छोड़कर जल्दी से वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर छोड़ गया। दोस्तों, ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो उसे घर पर ही भूल गया है। उसने घोड़े को तेजी से मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज जब अपने घर पहुंचा तो अपने तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे रखी हुई बादशाह की चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। तो फिरोज हैरान होकर रह गया और समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर इसलिए भेजा था ताकि बादशाह फिरोज के घर जा सके और वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप अपने घर से निकल गया, खत लेकर चला गया और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दीनार दिए। फिरोज उस दीनार को लेकर बाजार गया और औरत की पसंद के कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदे और घर जाकर अपनी बीवी से कहा कि चलो आज तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने कहा, ये क्या है? तो फिरोज ने कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर तुम अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। बीवी तैयार हुई और अपने शौहर के साथ अपने वालिदैन के घर पहुंची। दामाद, बेटी और उनके लाए हुए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस चला गया और 1 महीना गुजर जाने के बाद भी बीवी का हाल तक न पूछा और न उसको वापस अपने घर लाया। फिर कुछ दिन बाद फिरोज के साले उससे मिलने आए और फिरोज से कहा कि फिरोज, क्या आप मेरी बहन से गुस्सा हो? नाराज़गी की वजह बतलाई जाए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो फिरोज ने कहा कि अगर ऐसा तुम चाहो तो कर लो, लेकिन इसका ऐसा कोई हक नहीं है जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए। काजी ने फिरोज को बुलवाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाई ने कहा, अल्लाह पाक काजी साहब और बादशाह सलामत को कायमो दायम रखे। काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग और फलों से भरे हुए दरख्त और साथ में
ایک میٹھے پانی کا کنواں جس شخص کے حوالے کیا تھا اس نے ہمارا ہی باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا گئے اور درخت بھی کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ فیروز تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے اسے واپس کر دیا ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ کیا باغ اسی حالت میں واپس کیا ہے جس حالت میں تم نے فیروز کو دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو قاضی نے کہا ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ تو فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے واپس نہیں کیا ہے، بلکہ اس لیے واپس کیا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کھا نہ جائے۔ اس شیر سے بچنے کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا ہے۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور سلامتی سے جاؤ اور کسی سے مت ڈرو، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ شیر تمہارے باغ میں آیا تو تھا لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور واپس مایوس لوٹ گیا۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے باغ کے جیسی مضبوط سے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی ہے۔ فیروز اپنے سسرال گیا اور اپنی بیوی کو واپس لے آیا۔ دوستو یہ فیروز اور اس کے سالوں اور بادشاہ کی عقل مندی تھی کہ اس نے سارا ماجرا مثالوں سے ہی سلجھا لیا، اور نہ تو قاضی کو پتہ چل سکا اور نہ ہی درباریوں کو اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا ہے، یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا اچھا طریقہ ہے اپنے گھر کے راز چھپانے کا۔ دوستو کبھی بھی اپنے گھروں کے بھید دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔